हर तजुर्बेकार लाइफगार्ड आपको समुद्र तट पर सबसे डरावनी घटना के बारे में आगाह करेगा। इसका ताल्लुक शार्कों या जहरीली जेलीफिश जैसी किसी चीज से बिल्कुल नहीं है। यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है जिसे रिप करंट कहा जाता है। रिप करंट समुद्र की सतह की ऐसी ताकतवर लहर है जो समुद्र तट से बहुत जल्दी लौटती है और अपने साथ बाकी बेखबर तैराकों को खींच ले जाती है। वैसे रिप करंट की औसत गति करीब 30 से 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है, पर अगर रिप करंट वाकई ताकतवर हो तो यह आपको 2.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से खींचकर खुले समुद्र में ले जा सकती है। यहाँ तक कि ओलंपिक का बेहतरीन तैराक भी इतनी ताकतवर लहर में तैरकर तट पर नहीं लौट सकता। बीच पर जाने वाले ज्यादातर लोग जिन्हें तैरना नहीं आता वे कमर तक के गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक उनके पैर जमीन को छू रहे हैं तब तक वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। मगर वे इन लहरों से भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि एक रिप करंट आसानी से आपके पैरों को हटाकर आपको तट से दूर बहाकर ले जा सकती है। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है। रिप करंट के बारे में एक मशहूर गलतफहमी यह है कि ये आपको पानी के अंदर से ही खींच लेंगी, पर असल में रिप लहर आपको डुबाएगी नहीं, बस आपको समुद्र तट से बहा कर ले जाएगी। लोगों में एक और वहम भी फैला हुआ है कि अगर आप रिप करंट में फंस गए तो यह आपको हमेशा समुद्र में ही खींचती रहेगी। हाँ, एक रिप लहर आपको खुले पानी में काफी दूर तक खींच कर ले जा सकती है, मगर सबसे बुरे हालात में भी आप खुद को तट से मीलों दूर नहीं पाएंगे। शायद आपको बस तट पर पहुंचने के लिए काफी दूर तक तैरना पड़ेगा। यह भी बिल्कुल मुमकिन है कि रिप लहर खुद ही आपको तट पर वापस ले आए। ऐसा इसलिए है क्योंकि 90% रिप करंट विशाल घेरों में चलती है। ये लहरें उथले पानी से खुले समुद्र में बहती हैं और फिर लौट आती हैं। एक गलतफहमी यह भी है कि अगर आपको रिप करंट नहीं दिख रही तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कभी भी आ सकती है। जैसे अगर अलग अलग दिशाओं से आने वाली कई लहरें आपस में टकराएं तो उनसे अचानक एक रिप करंट बनेगी। बूम! अब इनसे एक रिप टाइड बन गई। अगर आप उस समुद्र तट पर हैं जहां अक्सर रिप करंट आती रहती हैं, तो आप वहां हमेशा ज्यादा सतर्क रहें। ऐसा करने के लिए आपको रिप करंट को पहचानना आना चाहिए। यह अक्सर टूटती लहरों के बीच पानी के एक शांत, कभी कभी गहरे रंग के पैच जैसी दिखती है। पहली नजर में लगेगा जैसे पानी में घुसने के लिए यही सबसे सही जगह है, पर इसे शांत समझकर धोखा मत खाइए, वरना हो सकता है कि आप अनजाने में तैरने के लिए सबसे खतरनाक जगह चुन लें। रिप करंट में फंसने के बाद ज्यादातर लोगों के न बच पाने की असली वजह है दहशत। जब वे देखते हैं कि एक लहर बेहद तेज गति से उन्हें तट से समुद्र में खींचकर ले जा रही है तो वे डर जाते हैं और घिसकते हुए लहर की उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वे थककर चूर हो जाते हैं और उनमें ताकत ही नहीं बचती। आपको अपनी क्षमता बचा कर रखनी होगी। लहर की उल्टी दिशा में तैरकर तट पर जाने की कोशिश न करें। सबसे कमजोर रिप करंट भी आपके तैरने की गति से तेज चलती है, तो आप अपनी ताकत बर्बाद न करें। आप अपने हाथ ऊपर उठाकर लाइफगार्ड्स का ध्यान आकर्षित करें और उन्हें इशारा करें कि आपको मदद चाहिए। इसके बाद आपके पास 2 विकल्प हैं। अगर रिप करंट गोल घूम रही है तो हो सकता है कि वहाँ आपको बस खुले समुद्र में फेंक दे या आपको तट के करीब ले आए। जब आपको लगे कि अब करंट आपको नहीं खींच रही है तो आप बचाव दल के आने का इंतजार करें या खुद ही तैरकर तट पर आ जाएं। बस यह ध्यान रखें कि आप रिप के दायरे से बाहर ही तैरें। दूसरा विकल्प सिर्फ माहिर तैराकों के लिए ही मान्य होगा। अगर आप भी माहिर तैराक हैं तो आप रिप करंट से बाहर निकलने के लिए समुद्र तट के साथ साथ तैरने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ मामलों में ऐसे बच निकलना मुमकिन है। दोस्तों, आप सुरक्षित रहिए।